नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग का प्यारा सा यूट्यूब चैनल है रूट्स कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं आप लोग को करता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत बधाई हो। राम अयोध्या वापस लौटे हैं और आप लोग को पता ही 22 जनवरी जो आप लोग का बहुत ही याद करवाएगा आप लोग का इस दिन। तो आप लोग इसका राम भगवान का देखे होंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा था अयोध्या में, मोदी सरकार द्वारा किया गया। तो हम लोग आज बात करते हैं क्लास 10th में बिहार बोर्ड में कितना मार्क्स पर स्टूडेंट्स पास कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो कैसे जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं, कैसे करके हम पास करें, कितना नंबर लाएं कि हम पास हो जाएं, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। हमने लिखा क्लास 10 बिहार बोर्ड जो है आपका 15 फरवरी से पेपर है। पहला दिन आप लोग का हिंदी पेपर है, तो आप लोग को पता ही होगा सभी को। प्रथम श्रेणी है 300 मार्क्स लाना, 300 नंबर लाइएगा और आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। द्वितीय श्रेणी में है जो 225 से होता है 299 तक, द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तृतीय श्रेणी में आपका है 150 से लेकर 224 नंबर तक ही तृतीय श्रेणी में कहा गया। तो पास जो है परसेंटेज, आप अगर पास होना चाहते हैं सिर्फ, तो 30 यानी कि 30% सभी में 30 नंबर सही मिलाना, 33 मार्क्स सभी मिलाना होगा। और कहने का मतलब है मेरा 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, सभी में मैक्सिमम 30 लाना होगा। 30 लाइएगा तो बचती है 15, यानी कि 150 नंबर आपको रहेगा। तो 150 नंबर में आप क्या कर सकते हैं, आप ओनली 4 पास हो सकते हैं। अगर सही नंबर लाना है, थोड़ा सा मेहनत और करिएगा तो सेकंड आइएगा, उससे भी ज्यादा मेहनत करिएगा तो फर्स्ट आइएगा, और सबसे ज्यादा मेहनत करिएगा तो हो सकता है 400 आ सकता है नंबर, आपको 350 आ सकता है। अगर सही जिस प्रकार आप मेहनत कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग का उतना अच्छा से मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े मैं बताता हूँ। कौन कौन सा किस विषय में आपको नंबर आएगा, कितना के आएगा, कितना के नहीं आएगा, वो ध्यान रखिएगा। प्रथम 300 मार्क्स, द्वितीय 225 से स्टार्टिंग है, सेकंड डिवीजन 299 तक सेकंड डिवीजन तक है। तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड डिवीजन जरा कहते हैं हम लोग, 150 से लेकर 224 मार्क्स तक है हमारे बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है, और पास सही ला सकते हैं तो आप 150 नंबर लाइए। और सभी में 5 हमारा विषय है, याद रखिएगा 5 विषय में आप ला सकते हैं सभी में 30-30 नंबर। चले आगे, हम लोग बात करते हैं कौन कौन किस विषय में हम लोग नंबर लाते हैं, कितना और कितना सही मार्क्स कराता है मैं बताता हूँ। तो टोटल आपका मार्क्स मैं बता देता हूँ। टोटल आपका मार्क्स होता है एग्जाम में 500 का होता है। ठीक है, 500 मार्क्स का होता है, जो कि 470-80 पर आपको टॉपर कहलाता है। और सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात किया जाए तो 400 पर थोड़ा सा फर्स्ट अलग रहता है, और द्वितीय लाना तो कम से कम 280-290 लाइए तो श्रेणी द्वितीय अच्छा रहता है। तृतीय लाना है तो फिर आपको 224 तक ही तृतीय, अगर एक नंबर रहेगा ज्यादा तो 225 में आपका द्वितीय श्रेणी होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग। वीडियो बने रहिएगा, सही विद्यार्थी देखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या आपको क्या पढ़े, हम कैसे पढ़े कि आपका अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, देखिएगा। हम पहले गणित की बात करते हैं आप लोग को, गणित का। ठीक है, गणित आपका 100 मार्क्स के आता है। कितना मार्क्स का आता है एग्जाम में, 100 मार्क्स का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देगा आपको बिहार बोर्ड, 100 देगा। कितना देगा, 100 देगा, जिसमें बनाना कितना आपको 50 बनाना। कितना बनाना सही को याद रखिएगा, 50 से बनाना। चाहे से ऊपर से बनाइए आप, चाहे सब नीचे से बनाइए, 50 से बनाना होगा, उससे ज्यादा नहीं बनाइएगा।
बनाइएगा, नंबर काट लिया जाएगा। लघु उत्तरीय की बात करते हैं हम लोग। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं, लघु आपको 30 रहेगा। 30 गो में कितना बनाना होगा आपको? 15 बनाना है। कितना बनाना है? 15। ठीक है, जो कि सब रहेगा 2-2 नंबर का। 2 नंबर का रहेगा, 15 दूनी 30 नंबर के रहेगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय रहेगा आपको। दीर्घ उत्तरीय में आपको बनाना होगा 8 गो रहेगा दीर्घ उत्तरीय आपको प्रश्न। 8 गो में बनाना आपको होगा 4 बनाना होगा। कितना बनाना होगा? सही विद्यार्थी याद रखिएगा, 4 बनाना है। 4 बनाना है। और मैथ में ऑल फॉर्मूला याद रखिए सही विद्यार्थी, रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा सारा फॉर्मूला से पूछेगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हिंदी का। तो 100 नंबर के पूछेगा, 100 नंबर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 30 नंबर के लघु उत्तरीय पूछेगा, और आपको 4 को बनाना है तो 5 नंबर के रहेगा एक क्वेश्चन। तो 5 चौके 20 नंबर के आपको दीर्घ उत्तरीय पूछेगा। ठीक है, 20 नंबर के दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय 30 नंबर की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव करते हैं हम लोग 50 नंबर की। 50 30 80 80 20 100 नंबर याद रखिएगा सभी। चलिए इस पर हम बात कर लिए। हिंदी का देख लेते हैं कैसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है। और बिहार बोर्ड ने आप लोग का मॉडल पेपर जारी किया, उसी के हिसाब से परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इंटरनेट से मॉडल पेपर देख लीजिएगा डाउनलोड करके, और देख भी लिए होंगे, जिन्हें कोई भी विद्यार्थी नहीं देखे वो देख लीजिएगा। हिंदी, हिंदी का पेपर आपको 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये भी आपको 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा आपको। वस्तुनिष्ठ कितना रहेगा आपको? 100 रहेगा। 100 को भी कितना बनाना है आपको सभी को? 50 बनाना है। कितना बनाना है? 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बात करते हैं लघु उत्तरीय में। चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय में बात करते हैं। लघु उत्तरीय के अंदर बहुत क्वेश्चन आपको पूछते हैं। पहला पूछेगा आपको गद्यांश पूछेगा। गद्यांश पूछता है 20 नंबर का। 2 रहेगा, 2 गद्यांश रहेगा 10 नंबर का। 2 रहेगा 10 नंबर का। 10 दूनी 30 नंबर। ठीक है, 10 नंबर का रहेगा एक, और दूसरा रहेगा 10 नंबर के। 10 दूनी 20 नंबर के। आवेदन पत्र पूछेगा, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। आवेदन पत्र पूछेगा 5 नंबर के, जरा कहते हैं आवेदन पत्र। ठीक है, ये भी पूछेगा आपको 5 नंबर का पूछेगा, 5 मार्क्स पे पूछेगा आपको, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा आपको क्वेश्चन और आंसर, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर उसको उत्तर दीजिएगा। तो ये पूछेगा आपको कम से कम क्वेश्चन आंसर रहेगा आपको 10 क्वेश्चन आंसर रहेगा। क्वेश्चन केवल रहेगा लघु उत्तरीय में, तो 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5 को बनाना होगा। सभी रहेगा क्वेश्चन एगो 2 नंबर का, तो 5 दूनी 10 नंबर का। और एक पूछेगा, 2 को पूछेगा दीर्घ उत्तरीय में से। दीर्घ पूछेगा आपको, 2 पूछेगा, लेकिन एक बनाना होगा, जो रहेगा कितना नंबर का? भी सबका 5 नंबर का रहेगा। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, 5 नंबर का पूछेगा वो, 2 रहेगा, बना लीजिएगा। तो देख लीजिए जोड़ के आप कितना हो गया। एक छूट रहा है, निबंध पूछेगा आपको 10 नंबर का। सॉरी, निबंध पूछेगा। क्या पूछेगा सभी विद्यार्थी याद रखिएगा? निबंध मैंने आपको गेस कराया था। निबंध में याद रखिएगा होली पर, दीपावली पर, और वसंत ऋतु पर याद रखिएगा। छात्र और अनुशासन याद रखिएगा सही विद्यार्थी। आवेदन पत्र मैंने बताया था, मासिक शुल्क याद रखिएगा। परीक्षा शुल्क पर रखिएगा याद। पिताजी पे पत्र याद रखिएगा, और छुट्टी के संबंध में याद रखिएगा पत्र आप लोग। और भाई को जन्मदिन के बधाई देते हुए आप पत्र लिखिए, उस पर याद रखिएगा। तो 5 मार्क्स उसमें आ जाएगा। और लिखने का तरीका मैंने बताया कैसे लिखाता है। और गद्यांश तो आपको उसी में पैसे जैसा रहता है, उसी में देख कर क्या करना होता है, आंसर को चूज करना रहता है, मिला मिला कर आपको लिखना होता है। ठीक है, चलिए तो समझ गए, आशा करते हैं आप लोग समझदार हैं, स्टूडेंट समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए
बात करते हैं हम लोग संस्कृत का। संस्कृत का आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का ही होता है। संस्कृत, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, ये भी होता है कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है। वस्तुनिष्ठ कितना पूछता है सही विद्यार्थी, 100 पूछेगा, जिसमें कितना बनाना होगा सभी को, 50 बनाना होगा। इसमें भी क्या पूछता है आपका, अपठित, जरा कहते हैं गधांश, अपठित पूछता है 13 नंबर का, जो कि 2 रहेगा आपको, 6 एक 7 नंबर का रहेगा, 13 अंक का पूछेगा ये, ठीक है, याद रखिएगा 13 अंक पूछेगा। एक आवेदन पत्र पूछेगा, इसमें 2 आवेदन पत्र कितना पूछेगा, संस्कृत आवेदन पत्र पूछेगा 2, और 4 नंबर का रहेगा, तो 8 अंक हो गया। कितना अंक हो गया, 8 अंक। और अनुच्छेद पूछेगा, जो हम लोग कहते हैं ना, उसमें संस्कृत में कहते हैं अनुच्छेद, और हिंदी में कहते हैं निबंध। तो मैंने बताया था अनुच्छेद में ये पूछेगा आपको 7 अंक के। मम ग्राम याद रखिएगा, और मैंने बताया था हाँ, हमारा विद्यालयम, और होलिका में मैंने बताया था, ये सारे मैंने बता चुका हूँ, आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद हो गया, और मैंने क्या बताया था आप लोग को, हाँ, आवेदन क्या कहते हैं, अनुवाद करना, अनुवाद करने वाला पूछेगा आपको 6 नंबर के। और क्वेश्चन आंसर पूछेगा कितना नंबर के, 16 अंक के। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन यानी को क्वेश्चन और क्वेश्चन उत्तर आपको पूछेगा 16 अंक के। कितना अंक मिलेगा, 16 अंक के क्वेश्चन आंसर पूछेगा। क्वेश्चन और आंसर आपको 16 अंक के पूछेगा, तो जोड़ लीजिए सही विद्यार्थी, आपको 100 नंबर हो गया, ठीक है। 100 नंबर कितना पूछेगा तो याद रखिएगा। बात करते, मैं 3 विषय का मैंने बात कर लिया हूँ, बात रह गया साइंस का और सोशल साइंस का। चलिए मैं अभी साइंस का बात करता हूँ, अर्थात विज्ञान का। विज्ञान आपको कितना मार्क्स से पूछेगा, तो याद रखिए विज्ञान, विज्ञान आपको पूछेगा 80 मार्क्स का। कितना मार्क्स का पूछेगा, 20 नंबर काम का पूछेगा सर, तो 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में पूछेगा। कितना पूछेगा, प्रैक्टिकल, तो 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल, एग्जाम में प्रैक्टिकल होता है, आपको जो पूछता है, लेता है एग्जाम, आपको स्कूल में दोबारा लेगा, आपको 20 में 18 17 16 जो भी देगा वो आपको स्कूल देगा, ठीक है। ये बाकी आपको बिहार बोर्ड 80 नंबर का बनाता है। वस्तुनिष्ठ कितना आएगा सर, वस्तुनिष्ठ आएगा आपको कम से कम, इसमें आएगा 40, यानी कि 80 तो देगा, 40 बनाना होगा। इसमें आपको फिजिक्स में बात किया जाए, फिजिक्स में अलग बात होती है। फिजिक्स में तो फिजिक्स में आपको बात करते हैं तो 2 नंबर का आपको पूछेगा, इसमें 2 नंबर के पूछेगा, कम से कम 6 गो पूछेगा। क्या पूछेगा, 6 गो पूछेगा, हाँ 6 गो पूछेगा। लघुत्तरीय में इसमें पूछेगा 6 गो, याद रखिएगा 6 पूछेगा, जिसमें कितना बनाना होगा सभी को, 3 बनाना होगा। अब कितना नंबर पूछेगा, तो 2 नंबर पूछेगा, ठीक है। चलिए, और इसमें दीर्घोत्तरी में कितना पूछेगा सही विद्यार्थी, याद रखिएगा 2 पूछेगा, जिसमें आपको 1 बनाना होगा। कितना नंबर पूछेगा, ये 6 नंबर पूछेगा, याद रखिएगा। उसी प्रकार आपको बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको 6 पूछेगा, 3 हो जाएगा। दीर्घोत्तरी में 2 पूछेगा, लेकिन 5 नंबर का पूछेगा। उसी प्रकार का रसायन शास्त्र में पूछेगा, लघुत्तरी में 6 पूछेगा, मतलब कि मैक्सिमम ऐसे पूछते रहता। कभी कभी 8 पूछ जाता था, 4 बना रहता, तो 8 को पूछेगा तो 4 बनाइएगा, ठीक है। 8 को बनाना रहेगा तो इतना पूछेगा, ठीक है। समझ गया, चलो आगे। तो आगे सोशल साइंस में भी इस प्रकार का होगा, आपको सोशल साइंस का भी, यानी कि सामाजिक विज्ञान का भी 80 मार्क्स का पूछेगा, ठीक है। चलिए देखिए, सामाजिक विज्ञान में पूछेगा 80 मार्क्स का, 20 नंबर आपका क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको याद रखिएगा हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगी, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, और आपका पॉलिटिकल साइंस से रहेगी, और आपका किससे रहेगा, तो ये रहेगा आपसे
किससे रहेगा? तो आपदा प्रबंधन से रहेगा। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपको पूछे क्वेश्चन 80 मार्क्स का 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सभी पर इस पर फोकस करिएगा और सही से ध्यान दीजिए और रीडिंग करिए, हर चीज को लिखने का तैयारी करिए और देखिए वीडियो को जितना हो सके उतना याद रखिए, हर चीज को उतना करिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को।